चलिए दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021 के लिए। आज की वीडियो में हम जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमारे पेपर में पूछी जाती हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज हम आपको एक छोटी सी नॉलेज और बताते हैं जो हमारे स्टेट से रिलेटेड है। देखो, पहले हमारे थे 29 स्टेट, अब कितने बचे हैं आप सभी को पता है, 28 स्टेट। जो हमारे पहले थे अब हमारे वही हैं, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं हमारे 8। तो देखो, आपको पता है कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था वो दो भागों में विभाजित हो गया, कश्मीर और लद्दाख। तो इससे हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें एक बढ़ गया है। और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और किसी भी सेट में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं मध्य प्रदेश। तो देखो, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में संजय गांधी, माधवगढ़, बांधव, कान्हा किसली और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में पाया जाता है और ये हमें पता होना चाहिए कि ये किसके लिए फेमस है। तो ये देखो, ये सिंह के लिए फेमस है। जो हमारे सिंह होते हैं उनको हम लॉयन बोलते हैं, ये उसके लिए फेमस है। उसके बाद आता है कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद आता है वंशधा नेशनल पार्क। तो गुजरात से हमारी 3 इम्पोर्टेंट मुख्य नेशनल पार्क हैं वो यही पूछे जाते हैं। अगला है हमारा राजस्थान। देखो, राजस्थान में 3 ही मुख्य नेशनल पार्क हैं, उसमें एक जो बायोलॉजिकल है वो बायोलॉजिकल उद्यान के नाम से, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमें 3 याद रखना है राजस्थान में। राजस्थान के बाद आता है हमारा बिहार। तो देखो, बिहार में जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एक ही उद्यान है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बिहार में। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और जो हमारा है भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, नागी बांध पक्षी विहार और गौतम बुद्ध पक्षी विहार। तो देखो, हमें ये 3 हमें याद रखना है। इन पक्षी विहार में से एक कोई भी पूछ सकता है पेपर में। चलिए अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रिलेटेड हमारा है, महाराष्ट्र रिलेटेड हमारा ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और संजय गांधी नेशनल पार्क। इन 3 में से जो हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये हमारा अभी CHSL में पूछा था, जो हमारा अभी 2020 का था, उस सेट में आया था, जो था शायद थर्ड थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन आप सर्च करके देख लेना, ये पूछा गया था। अगला है हमारा असम। असम से जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आता है हमारा चक्रशिला अभयारण्य। तो देखो, हमें इतना याद रखना है कि जो हमारा असम में जो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है। देखो, जो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो, जो पेपर में पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछ सकता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो बोलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वो ऐसे ही पूछ सकता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो हमें बताना है असम में। कहाँ पे? असम में। ठीक है, तो ये हमारा पेपर है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है वो ज़्यादा नहीं है, केवल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें केवल नामदफा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है क्योंकि यही पेपर में पूछा जाता है, अभी तक यही पूछा गया। उसके बाद हमारा जो आता है वो है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, पक्के टाइगर रिजर्व। हाँ, पक्के टाइगर रिजर्व ये भी पूछा जाता है पेपर में, लेकिन बस कमलांग टाइगर रिजर्व अभी तक नहीं आया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो, अभी तक तो शायद इसमें से केवल नामदफा टाइगर रिजर्व आया है, और अब शायद
कमलांग टाइगर रिजर्व कभी भी पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि ये अभी भी इस पर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एसएससी का पेपर है उसमें नहीं पूछा गया, जो ऑब्जेक्टिव और होते हैं उसमें आया है ये कमलांग टाइगर रिजर्व। तो देखो अगला है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं है, आंध्र प्रदेश हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसमें जो तीन ही है नेशनल पार्क, इसमें वेंकटेश्वर, कैलाशगिरी और विवेकानंद, ये हमें तीनों याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो हमारी राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत लंबा है, इसको हम लंबे से ही समझ जाएंगे कि तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब लास्ट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा तेलंगाना। क्योंकि तेलंगाना एक में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैंने ये दो ही नेशनल पार्क देखे हैं पेपर के नज़रिए से, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, अन्यथा इससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तमिलनाडु से बनता है और आंध्र प्रदेश से बन सकता है, जो सबसे ज़्यादा बनता है वो बनता है बिहार से, और बनता है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमेशा ध्यान में रखना है। और जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसके लिए फेमस है? सिंह के लिए फेमस है। तो चलिए आज मैंने आपको 10 स्टेट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी स्टेट से ज़्यादा नेशनल पार्क पूछा नहीं जाता है पेपर में। और अगली वीडियो में हम आपको नृत्य बताएंगे, कौन सा नृत्य किस स्टेट का फेमस है, और फेमस है तो वो किस पेपर में आ सकता है और कौन कौन से सेट में आया है, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए धन्यवाद, आप सभी को नया साल मुबारक। चलिए पार्टी करिए, थैंक यू।